देखो भाई, सबसे पहली बात तो यह समझ लो कि भगवान का नाम कोई व्यापार नहीं है, कोई सौदा नहीं है कि आपने इधर से माला घुमाई और उधर से आपकी मनचाही मुराद पूरी हो गई। हम संसारी लोग मिलने का अर्थ केवल सांसारिक सुख, पैसा या अनुकूल परिस्थिति से लगाते हैं, लेकिन नाम जप का असली फल वस्तुएं नहीं बल्कि भगवत प्रेम और शांति है। श्री राधा वल्लभ हरिवंश दोस्तों, मैं पूनम द डिवोशनल व चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जब आप नाम जप शुरू करते हैं तो पहले आपके जन्मों जन्मों के पाप जलते हैं, जिसे प्रारब्ध का कटना कहते हैं। इसे एक उदाहरण से समझो। यदि किसी गंदे बर्तन में अमृत भरना हो तो पहले उसे रगड़कर साफ करना होगा। जब गंदगी छूटती है तो थोड़ी तकलीफ होती है, जिसे आप कुछ नहीं मिल रहा कह रहे हैं, असल में उस समय आपका प्रारब्ध कट रहा होता है। नाम जब आपके आने वाले दूसरे संकटों को छोटा करके काट रहा है, जो आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा। धीरे धीरे समय के साथ फर्क आप खुद महसूस करेंगे। और ये मैं किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कह रही, बल्कि अपने खुद के अनुभव से कह रही हूँ। मैंने अभी कुछ समय पहले जप शुरू किया और बहुत से बदलाव आने लगे हैं। पहले मैं बिना प्याज खाना नहीं खाती थी और अब मन ही नहीं करता प्याज खाने का, और मन अचानक ठाकुर सेवा में लग रहा है। बस अब तो जल्दी से घर पर युगल सरकार विराजमान हो जाए, जिसे यही विनती है। कुछ लोगों की समस्या क्या है कि वो जल्दी से नाम पर विश्वास नहीं कर सकते। विश्वास की कमी ही सबसे मेन बाधा है। भगवान नाम में अपार शक्ति है, इसमें कोई संशय नहीं, पर कमी हमारे भाव और विश्वास में है। हम जप तो करते हैं, लेकिन मन में यह संशय पाले रखते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं। पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज हमेशा कहते हैं, भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। चाहे जैसे भी जप करो, मंगल तो होगा ही। पर फल की इच्छा भूल कर जब आप केवल उन्हें रिझाने के लिए जप करेंगे, तो वह स्वयं बैकुंठ छोड़कर तुमसे मिलने के लिए दौड़े चले आएंगे। कई बार साधक जप करते करते सोचता है, इतने दिन हो गए, मुझे तो कुछ फल नहीं प्राप्त हुआ, क्या वाकई कुछ नहीं मिल रहा? जरा गौर से देखिए, क्या नाम जप शुरू करने के बाद आपके मन में पाप करने का डर नहीं बढ़ा? क्या आप में इतनी सहनशीलता नहीं आई? क्या आप बड़े से बड़े संकट में भी अडिग नहीं रहे? क्या आपके मन में ठाकुर जी और श्री जी के लिए एक अलग प्रेम नहीं बना? यही तो उपलब्धि है। संसार की वस्तुएं तो प्रारब्ध से वैसे भी मिलनी है, पर नाम जप से विवेक मिलता है, जो मृत्यु के समय भी आपके साथ चलेगा। जब आपका मन भटकता है तो जप के समय राधा नाम की ध्वनि सुनने की कोशिश करें। मतलब जप करते वक्त कानों से वह नाम सुने, हृदय में उसकी छवि बनाएं और दिमाग में लिखें। जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन एक जगह टिकने लगेगा और फल की इच्छा करना बिल्कुल त्याग दें। यह सोचना छोड़ दें कि क्या मिलेगा। बस यह सोचे कि मैं बस अपने ठाकुर जी को खुश करने के लिए जप कर रहा हूँ। अगर वो मिल गए फिर और कुछ नहीं चाहिए। अपराध से बचे। जप के साथ साथ परनिंदा, दूसरों की बुराई और व्यसन का त्याग करें। महाराज जी हमेशा कहते हैं, लगे रहो भाई, लगे रहो। जैसे जमीन में बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं दिखता, उसे समय लगता है, वैसे ही नाम की शक्ति भीतर ही भीतर काम कर रही है। एक दिन जब यह नाम आपके हृदय में प्रेम बनकर प्रकट होगा, तब आप कहेंगे कि मुझे वह मिल गया जिसके आगे पूरी सृष्टि का ऐश्वर्य फीका है। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं कि नाम जप केवल माला फेरना नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जप का प्रभाव तीव्र हो और आपको अनुभव होने लगे, तो महाराज जी द्वारा बताए गए इन दैनिक नियमों का पालन करने का प्रयास जरूर करें। महाराज श्री के अनुसार आदर्श साधक की दिनचर्या में ब्रह्म मुहूर्त का सदुपयोग सबसे अनिवार्य माना जाता है। भक्ति के मार्ग में सूर्योदय के बाद जागना आध्यात्मिक उन्नति को रोक देता है। सुबह 2 से 4 के बीच उठने का प्रयास करें। उठते ही सबसे पहले अपने इष्ट जैसे राधा कृष्ण या जिन्हें आप मानते हैं का मानसिक ध्यान करें और धरती माता को प्रणाम करें। इस समय वातावरण में सत्वगुण प्रधान होता है, जिससे जप का फल अनंत गुना बढ़ जाता है। दूसरा है जीभ पर पहरा या वाणी का संयम। महाराज जी सबसे ज्यादा जोर इसी पर देते हैं। वे कहते हैं कि बाल्टी में छेद होगा तो पानी कभी नहीं भरेगा।
जितना हो सके साधक को मौन रहना चाहिए, क्योंकि मौन में अत्यंत शक्ति छिपी होती है। तीसरा है परनिंदा का त्याग कर दे, किसी की बुराई न करे और न ही सुने। दूसरों की कमियां देखना बंद करे। और सबसे खास बात, किसी भी संत की भूल से भी निंदा और अपमान न करे, क्योंकि इस चीज की क्षमा का उल्लेख कहीं भी वर्णित नहीं है। इसीलिए कभी भी अपने गुरुजनों और संतों का अपमान न करे। मौन का अभ्यास हमेशा करते रहे, जितना हो सके कम बोले, केवल आवश्यक होने पर ही बोले। सत्य भाषण का ही प्रयोग करे, क्योंकि झूठ बोलने से नाम की शक्ति क्षीण होती है। भोजन की शुद्धि का हमेशा ख्याल रखें। हमेशा सात्विक आहार ले, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन का पूर्ण त्याग करें। अगर घर में ठाकुर सेवा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी पहले भोजन भाव से उन्हें भोग लगाकर ही खुद पाए। जो भी खाएं पहले भगवान को अर्पण करें। इससे भोजन प्रसाद बन जाता है और आपकी बुद्धि शुद्ध होती है। कमाई की शुद्धि करे। गलत तरीके से कमाया हुआ धन बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, जिससे जप में मन नहीं लगता। निरंतर जप का अभ्यास करते रहे। केवल सुबह बैठकर माला करना काफी नहीं है। महाराज जी का मंत्र है, हाथ काम में, मुख नाम में। चलते फिरते, ऑफिस में, घर का काम करते हुए मन ही मन नाम रटते रहे। जब मन खाली होता है तो वह गंदे विचार लाता है। उसे नाम में व्यस्त रखे और स्वयं को सबसे छोटा समझे। किसी से मान सम्मान की इच्छा न रखे। सहनशीलता बनाए रखे। कोई गाली दे या बुरा कहे तो उसे भगवान का विधान मानकर सह ले। पक्का विश्वास करे कि मेरे प्रभु मेरे साथ है। यह भाव कभी डगमगाने न दे। नियमितता बनानी सबसे अच्छी होती है। चाहे तबीयत खराब हो या घर में उत्सव, अपना नियम कभी न भूले। अभिमान का त्याग कर दे। कभी यह न सोचे कि मैं बहुत श्रेष्ठ भक्त हूँ। सारा श्रेय भगवान को दे। भाई, यदि आप नाम जप रहे हैं और साथ में किसी का दिल दुखा रहे हैं या मांसाहार कर रहे हैं, तो आप एक हाथ से कमा रहे हैं और दूसरे से लुटा रहे हैं। इसीलिए अपने मन रूपी पात्र को एकदम शुद्ध करो। बाकी श्री जी की कृपा तो बरस ही रही है। राधा राधा।